ओम शांति। आज के बाबा के 7 तारीख के महावाक्य हैं। आज बाबा ने कहा, गीता ज्ञान दाता परमात्मा शिव है, श्री कृष्ण नहीं है। शिव बाबा ज्ञान सुनाते हैं। बाबा ने कहा परमात्मा ज्ञान का सागर शिव बाबा है, तो निराकार शिव परमात्मा ही ज्ञान देते हैं। श्री कृष्ण नहीं देते, ब्रह्मा भी नहीं देते। तो बाबा ने कहा ये बात सिद्ध करो। कृष्ण तो वैकुंठ का मालिक है, वो इस दुनिया में ज्ञान देने नहीं आ सकता, और ब्रह्मा अकेला ज्ञान नहीं दे सकता, क्योंकि ये ज्ञान देने वाला परमात्मा शिव है। ब्रह्मा भी इस साकार दुनिया का ही मनुष्य है, और शिव बाबा है निराकार, जो परम धाम में रहने वाला है। वो स्वयं आते हैं ज्ञान देने के लिए। तो बाबा ने कहा ये बात सिद्ध करनी है। तो आज के महावाक्य हैं। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, इस समय तुम्हें निराकारी मत मिल रही है। गीता शास्त्र निराकारी मत का शास्त्र नहीं है। गीता शास्त्र निराकारी मत का शास्त्र नहीं है। साकारी मत का, बाबा ने कहा निराकारी मत का नहीं है, साकारी मत का। गीता शास्त्र निराकारी मत का शास्त्र है, साकारी मत का नहीं। यह बात सिद्ध करो। नाम भल कृष्ण का डाल दिया है, बातें भल बहुत हैं, लेकिन उसमें जो मेन बात परमात्मा कहते हैं वो निराकार भगवानुवाच है, ना कि साकार। प्रश्न है, कौन सी गुह्य बात बड़ी युक्ति से फर्स्ट क्लास बच्चे ही समझा सकते हैं? कौन सी बात बड़ी युक्ति से फर्स्ट क्लास बच्चे ही समझा सकते हैं? तो बाबा ने कहा उत्तर में, यह ब्रह्मा ही श्री कृष्ण बनते हैं। ब्रह्मा को प्रजापिता कहेंगे, श्री कृष्ण को नहीं। निराकार भगवान ने ब्रह्मा मुख से ब्राह्मण रचे हैं। श्री कृष्ण तो छोटा बच्चा है। गीता का भगवान निराकार परमात्मा है। श्री कृष्ण की आत्मा ने पुरुषार्थ करके यह प्रारब्ध पाई है। यह बहुत गुह्य बातें हैं। जो फर्स्ट क्लास बच्चे ही युक्ति से समझा सकते हैं। बीस नाखून का जोर देकर यह बात सिद्ध करो, तब सर्विस की सफलता होगी। बीस नाखून का जोर देकर यह बात सिद्ध करो, तब सफलता होगी, तब सर्विस की सफलता होगी। क्योंकि हम सर्विस तो बहुत करते हैं, लेकिन बाबा ने कहा जो मेन बात है उस पर फोकस नहीं डालते कि सर्विस करने का उद्देश्य क्या है, हमारा ज्ञान सुनाने का उद्देश्य क्या है, परमात्मा का परिचय देना। अगर हमने बहुत सारा ज्ञान सुना दिया, परमात्मा का परिचय स्पष्ट तरह से नहीं दिया, ये स्पष्ट नहीं किया कि ज्ञानदाता कौन है, तो बाबा ने कहा फिर सफलता नहीं मिलेगी, उस सर्विस की सफलता नहीं मिलेगी। जो हम कई बार कहते भी हैं कि समझाते तो बहुतों को हैं, लेकिन निकलते कोई कोई।
गीत कौन आया मेरे मन के द्वारे, सवेरे सवेरे। आज सवेरे अमृत वेले सबसे पहले कौन याद आया? ओम शांति। बच्चों ने सुना, ये आंख नहीं जान सकती। किसको? भगवान को। ये आंखें श्री कृष्ण को तो जान सकती हैं, बाकी भगवान को नहीं जान सकती। आत्मा ही परमात्मा को जान सकती है। आत्मा मानती है कि हमारा परम पिता परमात्मा निराकार है। निराकार होने के कारण इन आँखों से न देखने कारण इतनी याद नहीं ठहरती। यह निराकार बाप निराकारी बच्चों माना आत्माओं को कहते हैं, तुमको निराकारी मत मिलती है। गीता शास्त्र है ही निराकारी मत का शास्त्र, साकारी मत का नहीं। गीता धर्म शास्त्र है ना, इस्लामियों का, बाबा ने कहा इस्लामियों आदि का भी धर्म शास्त्र है। इब्राहिम ने उच्चारा, बुद्ध ने, क्राइस्ट ने उच्चारा, उन्हों के तो चित्र हैं। गीता जो सर्वशास्त्र श्रोमणी है, उसके लिए मनुष्यों ने श्री कृष्ण का चित्र दिखा दिया है। परंतु बाप कहते हैं, बाप समझाते हैं यह रोंग है। गीता मैंने उच्चारी, मैंने राजयोग सिखलाया और स्वर्ग की स्थापना की। चाहे बाबा ने कहा सब धर्मों में पढ़ते भी अपने अपने हिसाब से भगवान को मानते हैं, लेकिन उस भगवान का परिचय तो किसी भी धर्म में किसी के पास भी सत्य परिचय नहीं है। तो मैं हूँ निराकार परम पिता परमात्मा, मैं तुम सर्व आत्माओं का बाप, मन सृष्टि का बीज रूप हूँ। मुझे ही वृक्षपति कहा जाता है। श्री कृष्ण को वृक्षपति नहीं कहेंगे, परम पिता परमात्मा ही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, क्रिएटर है। श्री कृष्ण को क्रिएटर नहीं कहेंगे, वह तो सिर्फ दैवी गुणों वाला मनुष्य है। भगवान एक है। श्री कृष्ण को कोई सभी का परमात्मा नहीं कह सकते। बाप कहते हैं मैं 5000 वर्ष के बाद कल्प के संगम पर आता हूँ। मैं सारे सृष्टि का बाप हूँ। मुझे ही गॉड फादर कहते हैं। श्री कृष्ण का नाम देने से परम पिता परमात्मा को जान नहीं सकते। यही बड़ी भारी भूल कर दी है। गीता आदि सनातन देवी देवता धर्म का, गीता आदि सनातन देवी देवता धर्म मैंने ही स्थापन किया है। मुझे शिव व रुद्र भगवान कहा जाता है। बाबा स्वयं अपना परिचय दे रहे हैं कि मैं निराकार हूँ, मैंने ही गीता ज्ञान दिया था। गीता ज्ञान दिया था और कहा था कि देह और देह के धर्मों को भूलो, मामेकम याद करो। कोई भी सूक्ष्म देवता को व मनुष्य को भगवान नहीं कहा जा सकता, चाहे वो ब्रह्मा विष्णु शंकर क्यों ना हो। कोई भी मनुष्य को या सूक्ष्म वतनवासियों को भी भगवान नहीं कहा जा सकता, चाहे साकारी हो या आकारी। लक्ष्मी नारायण आदि को भी परमात्मा नहीं कहा जाता। कहा जाता है परमात्मा एक है। भगवानुवाच भी है, जरूर भगवान आया होगा और आकर के राजयोग सिखाया है। बाप कहते हैं कल पहले भी मैंने तुम बच्चों को कहा था, श्री कृष्ण कभी भी बच्चे बच्चे कह नहीं सकते। परम पिता परमात्मा ही सबको बच्चे कहते हैं। कल्प पहले भी मैंने तुम बच्चों को कहा था कि देही अभिमानी बनो, मुझ निराकार को अपना बाप भगवान समझो। साकारी बाप प्रजापिता ब्रह्मा ठहरा, क्योंकि ब्रह्मा द्वारा ही भगवान ने ब्राह्मण ब्राह्मणियां रची हैं। श्री कृष्ण प्रजापिता नहीं है। भगवान कहते हैं मैं ब्रह्मा मुख द्वारा ब्राह्मण ब्राह्मणियां रचता हूँ। यह ब्रह्मा ही श्री कृष्ण बनता है। यह कितनी गुह्य बात है, यह समझाने में बड़ी युक्ति चाहिए।
फर्स्ट क्लास बच्चियां ही समझा सकेंगी। बाबा ने कहा ज्ञान सुनाने वाले तो बहुत हैं, लेकिन जो बाबा चाहता है कि क्या सुनाना है, क्या सिद्ध करना है, वो फर्स्ट क्लास बच्चियां ही समझा सकेंगी। बाप कहते हैं बहुत अच्छा बच्चा व बच्ची हो जो सिद्ध करे कि गीता का भगवान निराकार परमात्मा है। बाबा बहुत अच्छा किसको कहेंगे? जो ये सिद्ध करे कि गीता का भगवान परम पिता परमात्मा है। जिसने गीता रची उसने ही बच्चों को राजयोग सिखाया और स्वर्ग रचा। जरूर ऊंचे ते ऊंच, ऊंचे से ऊंच बाप ही राजयोग सिखाएगा। श्री कृष्ण ने तो प्रारब्ध पाई है, तो प्रारब्ध देने वाला है परम पिता परमात्मा। श्री कृष्ण है उनका बच्चा। श्री कृष्ण की आत्मा ने पुरुषार्थ किया और प्रारब्ध पाई। पुरुषार्थ कराने वाले को उड़ाकर पुरुषार्थ कर प्रारब्ध पाने वाले का नाम रख गीता को खंडन कर दिया है। सर्विस को बढ़ाने के लिए बच्चों को 20 नाखून का जोर देना चाहिए। गीता किसने उच्चारी, गीता द्वारा कौन सा धर्म किसने स्थापन किया, इस ही बात से तुम अच्छी रीति जीत पहन सकते हो। परमपिता परमात्मा द्वारा स्वर्ग के मालिक बनते हो, ना कि श्री कृष्ण द्वारा। तो इस बात पर मेहनत करनी है। सब शास्त्र हैं गीता के बच्चे, तो बच्चों से कभी वर्षा मिल नहीं सकता। वर्षा तो जरूर बाप ही देंगे। काका, चाचा, मामा, गुरु आदि कोई से भी वर्षा नहीं मिलता। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। यह लिखत ऐसी साफ कर लिखनी है कि समझ जाएं तो बरोबर गीता खंडन की है, गीता को डिफेम किया है, इसलिए भारत कंगाल बन गया है। गीता को और गीता के सुनाने वाले परमात्मा को डिफेम किया है, नीचे गिराया है, तो भारत की ये दशा हुई, पतन हुआ है, कंगाल बन गया है, कौड़ी तुल्य बन गया है। ऐसी लिखत लिखो। भारत को स्वर्ग बनाने वाला कौन है? स्वर्ग कहाँ है? कलयुग के बाद सतयुग होगा तो उनकी स्थापना जरूर संगम पर होनी चाहिए। शिव भगवानुवाच मैं कल्प कल्प संगम पर पावन दुनिया बनाने आता हूँ। ऐसे सिद्ध करो जो समझे कि शिव परमात्मा ही सबको दुखों से लिबरेट करते हैं, ना कि श्री कृष्ण। गीता के भगवान को जो समझ जाएंगे वही आकर फूल चढ़ाएंगे। सभी नहीं चढ़ाएंगे, जो समझ गए वह फूल बन बलि चढ़ जाएंगे। बाबा को कोई फूल देते हैं तो बाबा कहते हैं मुझे ऐसे फूल बच्चे चाहिए। कोई फूल देते हैं स्वागत में तो बाबा कहते हैं मुझे ऐसे फूल बच्चे चाहिए। फूल देख करके बाबा खुश नहीं होता, लेकिन अगर फूल जैसे बच्चे हों जो बाबा की सर्विस करने वाले हों, बाबा कहते हैं ऐसे बच्चे चाहिए। कांटे मेरे पर बलि चढ़े तो मैं उनको फूल बनाऊं। फिर बाबा कहते हैं आप जो हो जैसे हो मेरे हो। बाबा ये नहीं कहता कि तुम ऐसे हो, कैसे भी हो, कांटे हो। बाबा ने कहा कांटे बलि चढ़े वो भी फूल बन जाएंगे। बबूल नाथ भी नाम मेरा, कांटों को फूल बनाने वाला, इसलिए कहते हैं बबूल नाथ। तो बाबा ने कहा बबूल नाथ भी नाम मेरा है। बबूल के कांटों को फूल बनाने वाला मुझे ही कहते हैं। श्री कृष्ण तो स्वयं फूल है, वह है गार्डन ऑफ अल्लाह, यह है डेविल फॉरेस्ट। ये दुनिया है कांटों का जंगल, और जहाँ श्री कृष्ण रहते हैं वो दुनिया है फूलों का बगीचा। तो बाबा ने कहा इनको फिर डीटी गार्डन बाप बनाता है। तुम ही नई दुनिया के मालिक बनते हो। लक्ष्मी नारायण की डीटी डायनेस्टी नहीं कही गई है, ब्राह्मण कुल की डीटी डायनेस्टी। बाबा ने कहा लक्ष्मी नारायण की डीटी डायनेस्टी नहीं कहीं, बाबा ने कहा गई।
डीटी डायनेस्टी कही गई है, ब्राह्मण कुल की नहीं। बाबा सतयुगी दुनिया की स्थापना करते हैं तो ब्राह्मण कुल है। बाबा ने कहा ब्राह्मणों की कोई राजधानी नहीं बनती, राजाई नहीं की। यह ब्राह्मण कुल है। परम पिता परमात्मा ने ब्रह्मा द्वारा प्रजा रची, इसलिए इनको प्रजापिता कहा जाता है। श्री बाबा को व श्री कृष्ण को प्रजापिता नहीं कहेंगे, यह तो कृष्ण पर कलंक लगाए हैं कि 16,108 रानियां थी। यह तो प्रजापिता ब्रह्मा ने इतने बच्चे और बच्चियां पैदा की हैं। ज्ञान का सागर एक ही परम पिता परमात्मा है। पाप का दंड धर्मराज देते हैं। प्रेसिडेंट को भी बड़े से बड़ा जज कसम देंगे। राजा से कभी कसम नहीं उठवाया जाता, क्योंकि राजा बनाता है भगवान, वह अलग काल के लिए। यहाँ तो बाप 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य देते हैं, वहाँ कसम उठाने की बात नहीं। यह मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष है, कोई जंगली वृक्ष नहीं है। परम पिता परमात्मा को वृक्षपति कहा जाता है। श्री कृष्ण इस वृक्ष का राज नहीं बता सकते, वृक्षपति ही समझा सकते हैं। नर से नारायण तो बाप ही बनाएगा, ना के श्री कृष्ण। मुख्य धर्म शास्त्र हैं 4, बाकी सब हैं दंत कथाएं। पहला धर्म कौन सा स्थापन हुआ और किसके द्वारा? स्वर्ग में था देवी देवता धर्म, तो जरूर वह बाप ही रचेगा। बाप पुरानी दुनिया से लिबरेट करते हैं, क्योंकि दुख बहुत है, त्राही त्राही करते हैं। बाप से स्वर्ग का वर्षा लेना है तो अभी लो। साधारण आदमी कोई वर्षा दे नहीं सकता, बच्चों को सर्व प्राप्ति कराने वाला है ही बाप। बेहद का बाप ही स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। ऐसी ऐसी टेम्पटेशन देनी है। जैसे शिकारी लोग कोई से शिकार कराते हैं तो सारी तैयारी कर शिकार सामने लाकर सिर्फ उनसे शिकार कराते हैं। यहाँ शिकार कराना है माताओं से। ज्ञान का सागर बाबा है, बाबा का दिया हुआ ज्ञान ही औरों को सुनाना है। तो बाबा ने कहा जो माताएं बिल्कुल साधारण हैं वो भी ये सेवा कर सकती हैं। तो बाप कहते हैं शिकार माताओं के आगे ले आना है। माताएं बहुत हैं, नाम एक का बाला हो जाता है। बात करने का तरीका बाबा ने कहा अगर ज्ञान का आ जाए तो बहुत सेवा माताएं कर सकती हैं। तो बाप कहते हैं शिकार माताओं के आगे ले आना है। माताएं बहुत हैं, नाम एक है। तो बाबा ने कहा एक का नाम बाला हो जाता है। तुम शिव शक्ति सेना। कोई अगर आपसे ज्ञान नहीं सुनता है ऐसा है तो बाबा ने कहा उसको स्थान पर लेके आओ। तो जब स्थान का प्रभाव पड़ता है, कुछ सुनाने वाले का पड़ता है, फिर जो सुनाते रहते हैं उनकी प्रैक्टिस होती है, उनको ये पता होता है क्या सुनाना है क्या नहीं सुनाना है। अब जिसको सुनाना नहीं आता है वो पहले सुनाने वाले से सुने कि ये क्या सुनाते हैं, ये कैसे कोर्स कराते हैं, कैसे नयों को समझाते हैं। पहले बैठ के सुने, सुनने के बाद फिर पता चलता है क्या क्या सुनाना है। अगर सुनाना नहीं आता है और फिर कुछ भी सुना देते हैं तो सुनने वाले डर जाते हैं। तो बाबा ने कहा तुम शक्ति सेना हो। शक्ति डायनेस्टी नहीं कहेंगे, शक्ति सेना ही मुख्य है। जगदम्बा, काली, सरस्वती, बाकी चंडका आदि उल्टे नाम भी बहुत रख दिए हैं। तो तुम बच्चों को ऐसी बातों पर क्लियर करना है कि ऊंचे से ऊंचा भगवान, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर। प्रजापिता ब्रह्मा की बेटी है सरस्वती, उनको गॉडेज ऑफ नॉलेज कहते हैं। तो जरूर उनके बच्चों को भी गॉडेज ऑफ नॉलेज कहेंगे। अंत में विजय तो तुम्हारी होने वाली है। कोई कोई गीता से वेदों का मान ज्यादा रखते हैं, तो भी गीता का प्रचार ज्यादा है। बाप कहते हैं मैं आता हूँ संगम युग पर।
श्री कृष्ण का चित्र है ही सत्युग का, फिर 84 जन्मों में रूप बदल जाता है। ज्ञानी तू आत्मा तब बन सकते हैं जब परम पिता परमात्मा आकर के आत्मा का ज्ञान देवे। ज्ञानी तू आत्मा जब बन सकते हैं जब परम पिता स्वयं आकर के ये ज्ञान देवे। परम पिता परमात्मा है ज्ञान का सागर, उन द्वारा तुम ज्ञानी तू आत्मा बनते हो। बाकी सब है भक्त तू आत्मा। बाप कहते हैं मुझे ज्ञानी तू आत्मा प्रिय लगते। जो एक शिव बाबा को ही याद करते हैं, ऐसे ज्ञानी तू आत्मा बाबा कहते हैं मुझे प्रिय लगते हैं। और भक्त तो हैं भटकने वाले, दर दर धक्के खाते रहते हैं, कभी कहीं कभी कहीं करते तो वो भी भगवान को ही याद है, लेकिन उनको निश्चय नहीं होता है, परिचय नहीं होता है, इसलिए दर दर धक्के खाते हैं। बाप कहते हैं मुझे ज्ञानी तू आत्मा प्रिय लगते हैं। हमारी महिमा सारी गीता की है, ध्यानी से ज्ञानी श्रेष्ठ है। अगर किसी ने एक बार भी साक्षात्कार कर लिया तो उससे कोई ज्ञान थोड़ी प्राप्त होगा, तो ध्यानी से ज्ञानी श्रेष्ठ है। ध्यान ट्रांस को कहा जाता है, यह तो बाप से योग लगाना है। ध्यान में जाने से कोई भी फायदा नहीं है। बाप कहते मैंने राजयोग सिखाया था, श्री कृष्ण को यह प्रारब्ध मैंने दी थी, जरूर अगले जन्म में पुरुषार्थ किया होगा। सारी सूर्यवंशी राजधानी ने मेरे द्वारा ही प्रारब्ध पाई है। सतयुग की दुनिया में जितने बाबा ने कहा जितनी जनसंख्या, जितने देवी देवताएं, सबने प्रारब्ध एक शिव बाबा से ही पाई है। जरूर अगले जन्म में पुरुषार्थ किया होगा। सारी सूर्यवंशी राजधानी ने मेरे द्वारा ही प्रारब्ध पाई है। दिलवाड़ा मंदिर का कॉन्ट्रास्ट भी ऐसे ही लिखो। बाबा ने कहा सतयुग में 9 लाख देवताओं का गायन है, तो सभी ने जो राजाई प्राप्त की है, 9 लाख देवी देवताओं ने सबने एक शिव बाबा से ही पढ़ के ये राज्य भाग्य पाया है। चाहे सतयुग का पाया, चाहे त्रेता युग का पाया है। सारी सूर्यवंशी राजधानी में मेरे द्वारा प्रारब्ध पाई है। दिलवाड़ा मंदिर का कॉन्ट्रास्ट भी ऐसे लिखो, जो पढ़ने से ही मनुष्यों को झट तीर लग जाए। फॉर्म भी भराना है कि बेहद का बाप ज्ञान का सागर है, बहुत मीठा है, हमको राजयोग सिखलाता है। एक सतगुरु बिगर है घोर अंधियारा, ऐसे बाप की महिमा करने से बुद्धि में लब आएगा। बाप सम्मुख आकर के जन्म दे तब तो लब होगा ना, तुमको जन्म दिया है तब तो लब हुआ है। बाप कहने से ही स्वर्ग याद आता है, बाबा स्वर्ग की स्थापना करते हैं, हम उनसे वर्षा ले रहे हैं, विश्वास करो या ना करो। बेहद का बाप तो सभी का बाप है, जरूर उनसे स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। बाप है ही नई दुनिया का रचयिता, तो जरूर नई दुनिया का वर्षा देंगे। अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप का प्रिय बनने के लिए बुद्धि में ज्ञान को धारण कर ज्ञानी तू आत्मा बनना है। बाप से योग लगाना है। ध्यान की आस नहीं रखनी है।
दूसरी पॉइंट, माताओं को आगे रख उनका नाम बढ़ाना है। अथॉरिटी से गीता के भगवान को सिद्ध करना है। बीस नाखून के जोर से सर्विस को बढ़ाना है। 20 नाखून के जोर से सर्विस को बढ़ाना है। वरदान, श्रेष्ठ जीवन की स्मृति द्वारा विशाल स्टेज पर विशेष पार्ट बजाने वाले हीरो पार्टधारी। श्रेष्ठ जीवन की स्मृति द्वारा विशाल स्टेज पर विशेष पार्ट बजाने वाले हीरो पार्टधारी। बाबा ने कहा ना, कोई साधारण पार्टधारी, उसको कोई पूछता है, उसका कोई नाम निशान नहीं है। जो हीरो पार्टधारी माना परमात्मा का बच्चा बनना, हीरे जैसा अपना जीवन बनाना, और जीवन बना करके फिर हीरे जैसा पार्ट बजाना, फिर दूसरों को भी बनाना, तो कहेंगे हीरो पार्टधारी। ब्रह्मा बाप ने आप बच्चों को दिव्य जन्म देते ही पवित्र भव योगी भव का वरदान दिया। जन्मते ही बड़ी माँ के रूप में पवित्रता के प्यार से पालना की, सदा खुशियों के झूले में झुलाया, सर्वगुण मूर्त, ज्ञान मूर्त, सुख शांति स्वरूप बनने की हर रोज लोरी दी। ऐसे माता पिता के श्रेष्ठ बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। इस जीवन के महत्व को स्मृति में रख विश्व की विशाल स्टेज पर विशेष पार्ट, हीरो पार्ट बजाओ। विशेष पार्ट, हीरो पार्ट बजाओ। स्लोगन, बिंदु शब्द के महत्व को जान। बिंदु वन बिंदु बाप को याद करना ही योगी बनना है। बिंदु शब्द के महत्व को जान, बिंदु वन बिंदु बाप को याद करना ही योगी बनना है। क्योंकि बहुत सारी बातों में जब हम चले जाते हैं तो बिंदु खिसक जाता है, विस्तार में चले जाते हैं तो सार छूट जाता है। तो बिंदु वन बिंदु बाप को याद करना, इसी को कहेंगे योगी बनना। तो आज बाबा ने विशेष कहा कि साकार निराकार परमात्मा की मत साकार के द्वारा मिल रही है। तो गीता ज्ञान दाता परमात्मा शिव है, ये बाबा ने कहा, जो अच्छी सर्विस करते हैं ऐसे बच्चों को बाबा बहुत याद प्यार देते हैं। ओम शांति। योगेश सुनो भाई, बंद कर दो।